मौसम बदल रहा है और ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बदलते मौसम की आड़ में एक घातक वायरस आम सर्दी जुकाम का नकाब पहनकर आपके घर में चुपचाप दबे पांव दस्तक दे रहा है। एक बार ये आपके घर के अंदर घुस गया तो आपको सीधे अस्पताल के बेड पे ले जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में इस घातक वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने जांच किया और तब पता चला कि ये वायरस जो आपको आईसीयू तक पहुंचा सकता है वो कोई आम वायरस नहीं बल्कि H1N1 है, यानी कि स्वाइन फ्लू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि H1N1 वायरस क्या है, ये शरीर में कैसे दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद ये किन किन अंगों को खराब करता है, इसके लक्षण क्या है और ये आम वायरल बीमारी से अलग कैसे है, कौन से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं और सबसे जरूरी क्या इसका कोई इलाज है और हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मिश्रा और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। H1N1 वही वायरस है जिसने 2009 में पूरी दुनिया को डराया था। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक टाइप है जो इंसानों के बीच तेजी से फैलता है। जब कोई संक्रमित इंसान खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकली बूंदों में वायरस मौजूद रहता है और हवा में फैल जाता है। आसपास मौजूद लोग अगर इस हवा में सांस लेते हैं तो ये वायरस उनके शरीर में भी पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप संक्रमित सतह को छूते हैं जैसे कि मोबाइल, दरवाजा या हैंडल या टेबल और फिर अपने चेहरे को छू लेते हैं तो ये वायरस सीधा आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक बार जब H1N1 शरीर में घुस जाता है तो ये सबसे पहले नाक, गले और फेफड़ों की सेल्स पर अटैक करता है। वायरस इन सेल्स में घुसकर इन्हें हाईजैक कर लेता है और तेजी से खुद को कॉपी करने लगता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और शरीर का डिफेंस सिस्टम इसे सही समय पर रोक नहीं पाता। कुछ मामलों में फेफड़ों में सूजन आ सकती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। यही कारण है कि स्वाइन फ्लू के गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और कुछ मामलों में वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। H1N1 के लक्षण देखने में आम सर्दी जुकाम की तरह लगते हैं, लेकिन ये कई ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। तेज बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जो लंबे समय तक बना रह सकता है, सिर में दर्द, बदन में दर्द, खासकर पीठ और पेट में दर्द, सूखी खांसी जो हफ्तों तक बनी रहे, गले में खराश महसूस होना, नाक बहना या जाम होना, शरीर में भारीपन और तेज कमजोरी, थकान जो सामान्य से अधिक महसूस हो, कुछ मामलों में उल्टी और डायरिया भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, यह गंभीर स्थिति का संकेत है। अगर ये लक्षण 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होते या सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। H1N1 का असर हर किसी पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस वायरस से ज्यादा खतरे में होते हैं। छोटे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हो, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है जिससे वायरस तेजी से फैल सकता है। बुजुर्ग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ये लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, इस दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिससे संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट के मरीज या किडनी की बीमारी से ग्रसित लोग, इन बीमारी से पहले जूझ रहे लोगों का शरीर इन वायरस से लड़ने में कमजोर हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कि कैंसर पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने वाले या HIV से ग्रसित मरीजों पर इसका असर ज्यादा होता है। अगर समय रहते पहचान हो जाए तो ज्यादातर लोग आराम, हल्का खाना और ढेर सारा पानी लेकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण गंभीर हो जाएं तो डॉक्टर एंटीवायरल दवाइयां दे सकते हैं जो वायरस के फैलने को रोकते हैं। H1N1 से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इम्यूनिटी मजबूत करना। हल्दी वाला दूध, अदरक, तुलसी का चाय, गुनगुना पानी और भाप लेना बेहद फायदेमंद हो सकता है। खाने में हरी सब्जियां, फल, दही, लहसुन और हल्दी जैसी चीजें शामिल करने से शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जंक फूड, तला भुना खाना और ठंडी चीजों से बचें क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। मास्क पहनें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित इंसान से दूरी बनाएं। अगर बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।